दिल्ली में अगर आपने मजबूरी में अपनी पुरानी कार बेच दी थी तो अब एक बार फिर उसे वापस पाने का मौका मिल सकता है। राजधानी में एंड ऑफ लाइफ यानी कि ईओएल वाहनों पर लगे ईंधन प्रतिबंध और जब्ती आदेश पर दिल्ली सरकार ने जनता के दबाव के बाद अस्थायी रोक लगा दी है। यह वही आदेश है जिसके लागू होने के पहले ही दिन 12 से अधिक कारें और 60 से ज्यादा टू व्हीलर जब्त कर लिए गए थे। अब सरकार के इस यूटर्न ने उन हजारों वाहन मालिकों को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है जिन्होंने घबराकर या नियम के डर से अपनी गाड़ियां दिल्ली से बाहर बेच दी थी। क्या दोबारा अपनी बेची हुई कार को वापस पाया जा सकता है? अगर ये सवाल आपके मन में उठ रहा है और इसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो चलिए आपको इसका जवाब देते हैं। इस सवाल का जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों और प्रक्रियाओं के साथ। अगर आपने अपनी कार किसी जानकार, रिश्तेदार या ब्रोकर को दिल्ली के बाहर बेच दी थी तो अब पहला कदम है उस नए मालिक से संपर्क करना। अगर गाड़ी अब भी मौजूद है और स्क्रैप नहीं की गई है तो आप उसे वापस खरीदने का प्रस्ताव रख सकते हैं। ध्यान रखिए, यह पूरी तरह एक निजी लेन देन होगा जिसमें कानूनी दस्तावेज और ट्रांसफर प्रक्रिया जरूरी है। अगर आप अपनी पुरानी कार वापस खरीद भी लेते हैं तो अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है क्या दिल्ली में उसे दोबारा रजिस्टर किया जा सकता है। इसके लिए आपको करना होगा सबसे पहले फिटनेस टेस्ट। सबसे पहले गाड़ी को दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकृत फिटनेस सेंटर में पेश करना होगा। यहाँ गाड़ी की तकनीकी स्थिति, ब्रेकिंग सिस्टम, लाइट्स, इंजन एमिनिशन और आदि की जांच की जाएगी। दूसरा, प्रदूषण जांच। यदि गाड़ी सरकार द्वारा तय किए गए न्यू एमिशन नॉर्म्स जैसे कि BS4 और BS6 को पूरा करती है तो उसे दिल्ली में फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। तीसरा, RTO में आवेदन। फिटनेस रिपोर्ट पास होने के बाद RTO में दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। साथ ही पुरानी रजिस्ट्रेशन की जानकारी और विक्रेता से किया गया नया एग्रीमेंट भी दिखाना होगा। अब इसमें एक सवाल और उठ रहा है, क्या सभी कारें वापसी के योग्य हैं? तो जवाब है नहीं। यह जरूरी नहीं है कि हर गाड़ी को वापस लाया जा सके। यदि वाहन अत्यधिक जर्जर अवस्था में है या फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है तो उसे स्क्रैप ही किया जाएगा। दिल्ली में अब ऐसे वाहनों के लिए कोई जगह नहीं बची जो पर्यावरणीय मानकों को पूरा ना करते हो। दरअसल सरकार ने 1 जुलाई से सख्ती से लागू किया था कि 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली की सड़कों से हटाया जाए। लेकिन पहले ही दिन भारी विरोध, ट्रैफिक अराजकता और लोगों की नाराजगी सामने आई। स्क्रैप यार्ड में जब्त गाड़ियों की लंबी कतार और लोगों के गुस्से को देखते हुए अब सरकार ने अस्थायी रूप से इस फैसले को होल्ड पर डाल दिया है। जिनकी गाड़ियां ट्रैफिक विभाग द्वारा पहले ही जब्त की जा चुकी हैं, उनके लिए राहत की खबर है। अब आप अपनी गाड़ी को छुड़वाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके लिए दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर वाहन की स्थिति जांचें। अगर गाड़ी सीज्ड श्रेणी में है और स्क्रैप नहीं हुई है तो RTO में आवेदन करें। यार्ड चार्ज और पार्किंग शुल्क का भुगतान कर गाड़ी को फिटनेस टेस्ट के लिए भेजें। टेस्ट पास होते ही गाड़ी रिलीज की जा सकती है। इस फैसले ने कई लोगों के लिए राहत की सांस दी है, लेकिन यह पूरी तरह स्थायी नहीं है। यह केवल अस्थायी छूट है और आने वाले दिनों में पर्यावरणीय कारणों के से फिर से सख्ती हो सकती है। जो लोग अपनी पुरानी गाड़ी वापस लाना चाहते हैं उन्हें यह कदम जल्द करना चाहिए, क्योंकि अगर स्क्रैप की प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई तो वापसी नामुमकिन हो सकती है। अगर आपने अपनी कार बेच दी थी तो हिम्मत मत हारिए। ये वक्त है दोबारा पहल करने का। नियमों के भीतर रहते हुए सही दस्तावेजों और प्रक्रिया से आप अपनी पुरानी यादों से जुड़ी गाड़ी को फिर से अपने घर ला सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।